होली जैसा त्योहार दुनिया में कोई त्योहार ही नहीं मनाया जाता। होली जैसा मस्ती और मस्त मगन लोग ये तक भूल गए हैं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कहे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये होली बताइए मांस मदिरा और सब पीते खाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सब न भांग में दारू शराब सब पिए मस्त रहते हैं। क्या बोलेंगे, होली का त्योहार है होली। बताइए कितनी शर्म की बात है, लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते हैं। होली होली इतना बड़ा त्योहार मना देते हैं। बताइए इसमें लोग कोई भी आएगा तो बोलेंगे होली है होली है होली है होली है। लेकिन आज तक कोई ये नहीं समझ पाया होली के पीछे का राज क्या है, होली है क्या, होली क्यों मनाया जाता है, होली का कारण क्या है, होली लोग मनाते क्यों हैं, क्यों मनाते हैं होली, होली का राज क्या है, होली के बारे में लोग बताते क्यों नहीं है, लोग जानते क्यों नहीं होली के बारे में, होली है क्या, लोग होली इतना उत्साह इतना मगन और इतना मग्न क्यों रहते, इतना कलर और इतना गंदगी और सब कुछ की वजह से लोग जिससे नहीं बात करते रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, गर्मी रहेंगे, सब उससे भी होली खेलेंगे। बताइए होली के पीछे है क्या राज, आज तक कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन मैं बताता हूँ होली का राज। होली का राज ये है, ये बहुजनों का पर्व नहीं है, ये बहुजनों का दुख का दिन है, ये बहुजनों की बहन बेटियों का नाम है। जो होलिका थी, होलिका को बलात्कार कर दिया। हिरण्यकश्यप जो होते थे, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका होलिका और हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद थे। वो प्रहलाद को क्या नाम है होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनको जलाकर ब्राह्मणवादी लोगों ने उनका रेप कर दिया, जला दिया उनको। तभी से क्या नाम है होलिका मनाया जाता है। इसका मैं पर्व आपको एकदम अच्छे तरीके से बतलाऊंगा, जो एक एक बारीकी से बतलाऊंगा आपको कि उसका जो पर्व है। जैसे आप हिरण्यकश्यप के एक भाई थे जो बहुत अच्छे योद्धा थे, उनको पूरा अपना राजपाट बढ़िया से चला रहे थे, उनको पराजित कर दिया। और हिरण्यकश्यप फिर उनके बाद हिरण्यकश्यप जी क्या नाम है अपना राजपाट चलाने लगे। जब राजपाट अच्छा से चल रहा तो वहाँ पे ना ऊंचा ना नीचा, सब अच्छे से एकदम मस्त अच्छे से रहते थे लोग, ताकि बढ़िया से मस्त, ना वहाँ पे ऊंचा था ना नीचा था, सब एक बराबर रहते थे, एक बराबर रहते थे। और बढ़िया से सब लोग क्या नाम है रहते थे अच्छे से। ना वहाँ पे शूद्र ना ये सब कोई जातिवादी था ही नहीं, बहुत बढ़िया से अच्छे से लोग रहते थे। ताकि वहाँ पे कोई भी आता था तो वही ब्राह्मणवादी लोग, पास पड़ोस के लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो सभी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अच्छे से लोग जी रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्रहलाद छोटा एक ही लड़का था, हिरण्यकश्यप का एक ही लड़का था प्रहलाद। तो उनके अंदर मतभेद पैदा कर दिया। मतभेद कैसे पैदा कर दिया, जैसे अभी कॉलेज जाने वाला लड़का है तो वो कॉलेज जाता था तो उसको ब्राह्मण लोगों ने उनको दारू शराब सिगरेट गुट्टा सुट्टा सब मतलब हर एक चीज़ सिखा दिया, जुआ जला दी, सब मतलब एकदम चर्सी बना दिया, उसको एकदम बेकार कर दिया। तो कभी भी अगर वो तो राजा का ही लड़का, जब राजा का लड़का इतना उत्साह से रहता था तो लोगों ने देखते थे। उसके साथी संगती सब ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोगों ने उनको बिगाड़ने का पूरा षड्यंत्र था, ताकि ये बिगड़े, इनका राजपाट बिगड़ जाए, ताकि हम हड़प सके। तभी इसी में क्या नाम है हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद अगर उसके साथी संगती जो ब्राह्मणवादी थे तो वो लोग क्या करते थे, अगर किसी की बहन बेटी जा रही तो उसको छिड़वा देते थे, उसको छेड़े इसके छेड़े, कुछ भी गलत काम अनलिमिटेड करने लगा था वो, एकदम बेकार ही हो चुका था। तो तभी राजा के पास शिकायत पहुंचती थी, तो राजा तो न्यायदत्त हिरण्यकश्यप, फिर उन्होंने क्या किया, उनको क्या नाम है बताया कि आप उनको अपने राजपाट से निकाल दिया, एकदम त्याग दिया उनको कि हाँ हमारा ये लड़का नहीं है, आप ये मेरे यहाँ नहीं रहेगा, उनको हटा दिया, निकाल दिया, एकदम निकाल दिया। तब तो ब्राह्मणवादियों लोगों ने तो और एकदम एक हिसाब से कि और बढ़िया छूट पा गए।
छूट ये पा गए कि हाँ अब तो एकदम बिंदास उसको और खिला पिला सकते थे। तभी हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम होलिका था, जिनका नाम होलिका था। उन्होंने क्या नाम है अपना उनका जब शादी का टाइम आया तो शादी का टाइम आया तो जैसे कि अभी बारात आने वाली, तो बारात आएगी तो लोग खाएंगे पिएंगे, सभी लोग आएंगे, रिश्तेदार वगैरह सब, गांव के मोहल्ले के पड़ोस के सभी लोग आएंगे। तो उन्होंने ये बोला कि भैया तो अपनी भाभी से बोलती हैं, भाभी से ये बोलती हैं कि भैया अगर हिरण्यकश्यप की वाइफ से बोलती हैं होलिका, होलिका बोलती हैं कि भैया अगर ये सब लोग आएंगे तो प्रहलाद को ही बुला लेते हैं। तो भाभी से बताई, तो भाभी बोलेंगे वो मानेंगे नहीं। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पूछा तो उन्होंने नहीं माना, हिरण्यकश्यप नहीं माना, क्योंकि उन्होंने निकाल दिया तो उसे तो नहीं माने। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, महतारी की ममता और बुआ की ममता, उन्होंने बोला कि भाभी आप कुछ खाना दे दीजिए मुझे, मैं प्रहलाद को दे आती हूँ। तो उन्होंने दिया, कुछ खाना वगैरह दिया तो उन्होंने लेके गई, तो प्रहलाद को देने के लिए गई तो पूछने लगी प्रहलाद इधर आया क्या, इधर आया क्या। तो उन्होंने बताया कि नहीं इधर तो नहीं आया प्रहलाद। तो किस तमाम लोगों से पूछते कि अब तो चर्सी हो चुका था, पिया पाया किधर ही पड़ा रहता था। तो उन्होंने पूछा तो नहीं मिले, तो उन्होंने ब्राह्मणवादी लोग लग गए पीछे। तो दो चार चार पांच लोग लग गए, तो बोले वो बगीचे में नहीं, ये बगीचे में, आगे पीछे जाने लगे तभी तो बताया कि फिर उसके बाद अंधेला हो गया तो उन्होंने अंधेले का फ़ायदा उठाते हुए उनका रेप कर दिया, उनका रेप किया। चार पांच आदमी जो थे ब्राह्मणवादी ने, पांचों ने रेप किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब वो खून से लथबथ हो गई, तो लथबथ होने के बाद भी जब सोचे कि ये तो राजा की बहन है और अगर हम कुछ छोड़ते हैं ऐसे तो ये हमको जाएगी बताएगी तो फिर हमारा तो मार देंगे हमको। तो उन्होंने उसको मार भी दिया, बलात्कार किया उनके साथ, सब कुछ करने के बाद भी उनको मार दिया। मारने के बाद रातों रात उपड़ी कंडा जो होलिका जलाते हैं ना लोग, यही तो रातों रात, तभी वो रात में जलाते हैं, रात में उनको रातों रात जला दिया, रातों रात जला दिया। फिर उसके बाद जलाने के बाद सभी लोग चले गए। तो वहाँ पे भाभी उनकी परेशान थी, परेशान यही थी कि बताइए अभी तक गई हैं, वो आई नहीं है, अभी बताइए इतनी रात हो गई, वो चिंतन में हो गई। फिर रहते रहते नहीं उनसे कंट्रोल हुआ, नहीं बता पाई। फिर अपने पति से बताएं कि आपकी बहन गई हैं तो आ नहीं रही हैं, आई नहीं, अपने भतीजे को क्या नाम है खाना देने के लिए गई हैं, आई नहीं हैं। तो उन्होंने बताया फिर उस हिरण्यकश्यप ने अपना गुप्तचर भेजा और पता लगाया तो पता चला ये कि क्या नाम है, कुछ ब्राह्मण लोगों ने उन्होंने पकड़ा और क्या नाम है पूछते पूछते जा रही थी, तो उन्होंने उनके साथ गलत काम किया। मतलब जैसे हुआ पूरा सब कुछ बताया। तो उन्होंने कुछ लोग देखे थे तो पूरा बताया कि ये चार पांच लोग थे, फलाने थे, तो उनको बताया। तो उन्होंने बताया तब क्या नाम है उनको पकड़ लिया, उसमें लेके आए, सभा में लेके आए। तो उनको मारा डांटा सब कुछ, वो फिर खुद अपने मुंह से बयां किए कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे किए उनके साथ। तो जब ऐसे किए तो उनको बताया, तो तभी राजा थे, राजा क्रोध में अपना क्या नाम है तलवार निकाल कर फिर उनका जो चीरा लगा देते हैं, यहाँ पे चीरा लगा देते हैं ना, तभी बोलते हैं वो जो अमीर लगाते हैं लोग अमीर नहीं लगाते, वो चीरा लगाए थे। वो कायरता का निशानी है, बलात्कारी हैं, इनके में वीरता नहीं है, ये कायर हैं। तभी उनके चेहरे पे कालिक पोत दिया, कालिक और कचड़ा, जो नाली का कचड़ा ये सब मारते थे, उसको पूरा गांव घुमाए और फिर उसके बाद क्या नाम है उनको पूरा गांव घुमाए, ये किए। फिर उनके बाद सुबह जब क्या नाम हुआ तो लोग, लेडीज़ लोग कुछ गाना वगैरह भी गाती हैं ना, तो गाना वो दुख में रोती हैं, वो गाना नहीं गाती हैं, वो रोती हैं कि होलिका बहन कहाँ गई हो, आप कैसे गई हो, क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि साथ में रहती थी तो उनको जली थी जो ना, तो जिसमें उसी में ढूंढ रही थी, इन्हें एक भी हड्डी भी नहीं बची थी, पूरा एकदम जला दिया था। तो यही से ब्राह्मणवादियों लोगों ने, ब्राह्मण सब इसी में हम लोगों का क्या बोल दिया कि होलिका
होलिका को जलाने का, तभी से ये सब त्यौहार मनाने लगे। क्योंकि हमारा लोगों का इतिहास बहुत ज़्यादा दबाया गया है और ये हमारा त्यौहार है नहीं है। बाकी आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इसका त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। ये हमारे बहुजनों का इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है कि ये लोग अपना इतिहास ना जानने पाएँ, दारू शराब में पिए पड़े रहें, मस्त रहें, ताकि जानने ना पाएँ अपना समाज। क्योंकि जब दारू शराब पी लेंगे तो ये सब लोग कुछ जानने ही नहीं पाएंगे क्या है क्या नहीं है अपना इतिहास। इसी कारण क्या नाम है, कोई आज तक ये समझ ही नहीं पाता है कि या कोई को जानकारी है तो बताएं कैसे मनाया जाता है। इन लोगों ने बहुत घुमा फिरा के हमारा इतिहास को दबा के रखा है। अगर पसंद आएगा तो सभी लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।